हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर मार्च के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन यहाँ पर आज का होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पर अगर हमारा लिंक जो है वो नीचे भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप हमें यहाँ से स्कैन करके भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करेंगे आज राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में। पहले बात करते हैं तो विश्व समुद्री घास दिवस जो है वो कब बनाया गया। तो प्रतिवर्ष जो है वो 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस जो है वो बनाया जाता है। और यह दिवस जो है समुद्री घास और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में इसके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस जो है यहाँ पर बनाया जाता है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे कि आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च यहाँ पर किया गया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पर्पज क्या है? भारत सरकार द्वारा डिजिटल शासन और सार्वजनिक सेवा में तेजी लाने के लिए और उसको सुलभ और पहुंच को सुलभ बनाने के लिए इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ का जो है सेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है कि सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल का अनावरण किया। ठीक है, तो भारत के जो बंदरगाह हैं, नौवहन हैं और जलमार्ग मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को यहाँ पर शुरू किया है। ये है यहाँ पर वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस को जो है यहाँ पर शुरू किया गया है। अनोप इसको जो है नाम दिया गया है। और इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पर है कि जो बंदरगाह हैं उनका संचालन और मानकीकृत सही तरीके से जो है वो करने के लिए इसका जो है यहाँ पर अनावरण किया गया है। नेक्स्ट पे प्रश्न हमारे पास कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम में ऐतिहासिक झुमोर समूह का उद्घाटन यहाँ पर किया है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कहाँ पर? असम में किया है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर मैं बात करता हूँ गुवाहाटी के, ठीक है, गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और 200वीं वर्षगांठ पर, ठीक है, ये जो उत्सव है ये चाय उत्पादन के लिए यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाय उत्पादन के लिए असम के चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ पर यह इतना बड़ा जो उत्सव यहाँ पर किया गया है और झूमर नृत्य यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर किया गया है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे। हमारे पास जो अगला प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव दिवस 2025 की बात करते हैं। तो जो वन्य जीव दिवस है इसको जो है हम हर साल जो है वो 3 मार्च में यहाँ पर बनाते हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 1973 से जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय संकटग्रस्त प्रजाति व्यापार संधि यानी साइट्स को अपनाने की स्मृति को इसको चिन्हित करता है। और जो इसकी थीम रही थी वो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो सकती है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो है वो बन सकता है कि वन्य जीव संरक्षण वित्त लोगों और पृथ्वी में निवेश। तो ये पूरी थीम इसकी यहाँ पर जो है वो रखी गई है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे हम फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो 13 फरवरी की बात करते हैं। 13 फरवरी को जो है वो राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसी दिन जो है सीवी रमन जी को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था सीवी रमन जी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम मनाते हैं यानी वेटलैंड डे। ठीक है, वेटलैंड डे हम मनाते हैं 2 फरवरी। ठीक है, और अभी हाल ही में ही आर्द्र भूमि पर्यटन जो शहर है वो 2 घोषित किए गए हैं। एक तो है यहाँ पर उदयपुर जो है वो घोषित किया गया है। इसके अलावा इसी दिन जो है वो राष्ट्रीय ग्राउंड हॉक दिवस भी जो है हम 2 फरवरी को बनाते हैं। ठीक है, इसकी जो शुरुआत की गई थी 2 फरवरी को बनाने की 1971 में की गई थी ईरान के रामसर कन्वेंशन के माध्यम से। तो ये भी कई बार जो है वो एग्जाम में जो है पूछा गया है। ईरान के रामसर कन्वेंशन के माध्यम से आर्द्र भूमि दिवस जो है यहाँ पर बनाया जाता है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये
है। अब बात करेंगे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है कि फ्रेडरिक मर्च जर्मनी के नए चांसलर यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, और कौन सी पार्टी के हैं, तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता थे ही जिनको फ्रेडरिक मर्च को जो है देश के अगले चांसलर यहाँ पर बनाया जा रहा है। कहाँ के, जर्मनी के जो है ये अभी यहाँ पर बनाए जाने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अंग्रेजी होगी अमेरिका की आधिकारिक भाषा। ठीक है, ट्रंप जब से बने हैं तो एक अलग तरीके से जो है ये निर्णय देते जा रहे हैं। अमेरिका को जो है इन्होंने अभी WHO से भी बाहर करने की यहाँ पर घोषणा कर चुके हैं। तो WHO से भी जो है वो अमेरिका बाहर हो चुका है। 1 मार्च 2025 को इन्होंने यहाँ पर घोषणा की कि जो अंग्रेजी होगी वो अमेरिका की आधिकारिक भाषा यहाँ पर होने वाली है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो आधिकारिक भाषा यहाँ पर होगी। उन्होंने यह निर्णय किया है कि विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट करने में मदद करेगा और यह कदम बहुत ही पहले उठाया जाने वाला था। ठीक है, बिल क्लिंटन ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाने का काम यहाँ पर रोका था, 2003 के आसपास की बात है। तो आधिकारिक भाषा यहाँ पर बनाई गई है अंग्रेजी को अब अमेरिका की, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑस्कर 2025 97वें अकादमी पुरस्कार हैं और लॉस एंजलिस के डोल्बी थिएटर में जो है ये हमेशा बनाए जाते हैं। उसका भव्य उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ जो बेस्ट फीचर फिल्म्स वगैरह जो है यहाँ पर हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, जो बेस्ट पिक्चर हमारे लिए है वो है यहाँ पर अनोरा, जो विनर रही है। बेस्ट डायरेक्टर यहाँ पर कौन से हैं, शॉन बेकर, अनोरा के ही हैं जो यहाँ पर डायरेक्टर के रूप में चुने गए हैं। बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो एड्रियन ब्रोडी जो हैं, द ब्रूटलिस्ट एक मूवी है, तो उसके जो हैं एक्टर वो यहाँ पर चुने गए हैं, एड्रियन ब्रॉड लिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, बेस्ट जो एक्टर्स हैं वो हैं यहाँ पर माइकी मेडिसन, अनोरा की हैं, तो इनको जो है वो बेस्ट एक्टर यहाँ पर चुना गया है। तो ये 4-5 जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं आपके एग्जाम के लिए, उन्हीं को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। बाकी तो पूरी लंबी लिस्ट है, वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जो है देख सकते हैं। वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण था उसको हमने यहाँ पर जो है डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, यूएई ने ब्लू वीज़ा यहाँ पर पेश किया है और विदेशियों के लिए जो है ये 10 साल का यहाँ पर निवास करता है ब्लू वीज़ा। ठीक है, क्या पर्पज है, किसको किसको ये जो है यहाँ पर वीज़ा मिलने वाला है। ठीक है, जो पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु कार्यवाही में योगदान देने वाले व्यक्तियों को दीर्घकालिक रेजिडेंसी के रूप में यहाँ पर यूएई उनको शामिल करता है। ठीक है, 10 साल का वीज़ा मिलेगा और यह घोषणा जो है वो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 जो दुबई में हुई है वहां पर की गई थी। ठीक है, प्रश्न बन सकता है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहां पर किया गया, तो दुबई में किया गया। एग्जाम के लिए दोनों ही चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने हेतु CBD COP 2016 ने कैली फंड यहाँ पर लॉन्च किया है। ठीक है, COP 16 ने जो है वो कैली फंड लॉन्च किया है। तो कैली फंड यहाँ पर किससे संबंधित यहाँ पर वो है, तो एक तरीका का ये वैश्विक जैव विविधता वित्त तंत्र है जो डिजिटल अनुक्रमण जानकारी यानी DSI का उपयोग करने वाले लोगों को यहाँ पर, संस्थाओं को जो है वो फंडित करेगा। इसके संरक्षण, अनुसंधान और समुदाय संरक्षण में यहाँ पर जो है वो हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, कुछ हमारे पास नियुक्तियां हैं करंट अफेयर की। देखो, हम जो मार्च में डिस्कस करेंगे यहाँ पर 1 से लेके जो 4 मार्च तक की जो खबरें रही हैं 4 दिन की, उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तुहित कांता पांडे सेबी के नए अध्यक्ष यहाँ पर चुने गए हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के वित्त सचिव तुहित कांता पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का जो है वो 11वां अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का यहाँ पर होने वाला है और माधवी पुरी बुच का जो है ये यहाँ पर स्थान लेने वाले। ये भी काफी चर्चा में रही थी पिछले कुछ दिनों से। ठीक है, बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं यहाँ पर सेबी के लिए। ठीक है, बात करते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का जो गठन किया गया था वो किया गया था यहाँ पर 12 अप्रैल 1988 को और 92 में जो है एक संस्था पूरी तरीके से बन गई थी। भारत सरकार के प्रस्ताव के माध्यम से यह एक गैर सांविधानिक यहाँ पर निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बम्बई में है और क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद
कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में यहाँ पर है। ठीक है, जो सेबी का जो मुख्य कार्य है वो शेयर बाजार को यहाँ पर रेगुलेट करना है। ठीक है, ताकि जो यहाँ पर कंज्यूमर है उनके साथ कोई धोखाधड़ी यहाँ पर ना हो। तो शेयर बाजार का यही एक महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य है सेबी का। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि कुछ पुरस्कारों को डिस्कस करते हैं। नागालैंड की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न बनता है कि जो वन परियोजना है वो किसकी है, तो ये जो है वो नागालैंड की यहाँ पर है। ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है कि नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कोच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, जो राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए इसको यहाँ पर दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार यहाँ पर है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये आज का हमने सेशन जो है वो डिस्कस करा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।